बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्स। हम इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन करेंगे। द स्पेस और रीजन अराउंड द पॉइंट चार्ज विद इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के गिर्द ऐसा स्पेस या रीजन जहाँ पे उसकी फोर्स को फील किया जा सके इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अब इस फोर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ? जैसा कि आपने न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा। इसी तरह कूलम्स लॉ हमें हेल्प करता है टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। माइकल फेराडे ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें दिया। इलेक्ट्रिक फोर्सेस की ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए माइकल फेराडे ने 1791 से 1867 तक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस करवाया। अकॉर्डिंग टू फेराडे, it is intrinsic property of nature that an electric field exists in space around an electric charge। ये किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि उसके गिर्द एक ख़ास स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। A charge produces an electric field in the space surrounding it in the form of a sphere। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के गिर्द क्रिएट होती है ये स्फीयर की फॉर्म में मौजूद होती है। This field is tested only by taking another charge in that field। अब अगर इस फील्ड को टेस्ट करना है तो इसके लिए किसी दूसरे चार्ज को इसकी फील्ड में रखना होगा जिससे ये मालूम होगा कि यहाँ फील्ड मौजूद है। अब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करते हैं, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की या शिद्दत की बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। जब किसी फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस फील्ड में किसी पॉइंट पे प्लेस करना होता है और हमने ये देखना होता है कि उसके ऊपर कितनी फोर्स जो है वो फील्ड एक्सर्ट कर रही है। जितनी फोर्स होगी वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F/Q0। F जो है यहाँ फोर्स है जो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है एक्सपीरियंस करेगा और Q0 यहाँ पे वो टेस्ट चार्ज है। इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट चार्ज Q0 शुड बी वेरी स्मॉल, यानी जो आप टेस्ट चार्ज उस फील्ड को चेक करने के लिए लेके जा रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, वो स्मॉल चार्ज होना चाहिए, दैट इट डज़ नॉट डिस्टर्ब द फील्ड टू बी मैयर, ताकि वो उस फील्ड को जिसे हम मैयर करना चाहते हैं उसे ना डिस्टर्ब कर सके। इन फिगर द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ डॉट्स। अब ये फिगर आपको दिखाई जा रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है और उसके गिर्द जो है वो डॉट्स दिखाए गए हैं। डॉट्स जो हैं वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता देते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ कंसंट्रेशन या डेंसिटी ऑफ डॉट्स जो है वो ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं कि चार्ज के करीब वाले एरिया में इन डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जैसे जैसे चार्ज से दूर होते जाएं, डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, तो डॉट्स की स्ट्रेंथ जो है या डॉट्स की डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है और इसी तरह वहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा कि फोर्स पर यूनिट चार्ज था, तो फोर्स का ऐसा यूनिट आपको पता है कि न्यूटन है। इसी तरह चार्ज का ऐसा यूनिट जो है वो कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ेगी और इसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगी उसी डायरेक्शन में वही डायरेक्शन जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्रिएट हुई हुई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखते हैं। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, हमने एक स्मॉल चार्ज ले लिया Q, प्लेस इन द वैक्यूम प्रोड्यूसिंग इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने उसे वैक्यूम में प्लेस कर दिया है जिसमें उसने अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट कर ली है।
अब हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो है उस फील्ड में प्लेस किया है और क्यू नॉट जो है उस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे मौजूद है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, हम देखेंगे जो क्यू नॉट हमने वहाँ टेस्ट चार्ज रखा है ड्यू टू द चार्ज क्यू, उस क्यू की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स इम्प्लीमेंट होगी वो कूलम फोर्स होगी। आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² R हैट या R यूनिट वेक्टर। तो इसमें जो आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है Q और एक है Q नॉट, तो Q1 को Q से और Q2 को Q नॉट से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे जो R हैट है वो आपका यूनिट वेक्टर है और ये पॉइंट चार्ज से टेस्ट चार्ज तक है। इसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू टेस्ट चार्ज है। इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो E इज इक्वल टू F/Q नॉट, तो फोर्स आपकी जो है वो कूलम्स फोर्स होगी जो अभी हमने देखी इक्वेशन में, उसको आप फोर्स की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे और 1/Q नॉट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो Q नॉट से कैंसल आउट होके आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और R यूनिट वेक्टर निकल आएगी।